दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली। दिन में ये शहर जितना शोरगुल और रौनक से भरा होता है, रात के सन्नाटे में उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। साउथ दिल्ली का वो इलाका जहाँ कुतुब मीनार की ऊंचाई है, वहीं पास में फैला है 783 एकड़ का घना जंगल, संजय वन। कहते हैं यहाँ की पुरानी कब्रें और सूफी संतों की मज़ारें आज भी जगती हैं। लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद संजय वन इंसानों का नहीं, भूतों का घर बन जाता है। आज की कहानी एक सच्चा अनुभव है जो शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या हम वाकई अकेले हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, आर्यन, विक्रम और समीर। अक्टूबर की ठंड शुरू हो चुकी थी। रात के 12:30 बजे वो वसंत कुंज के रास्ते पर ड्राइव कर रहे थे। समीर बोलता है, भाई आज कुछ तूफानी करते हैं यार, ये कैफे शैफे में बोर हो गया हूँ, कहीं एडवेंचर पर चलते हैं। फिर विक्रम कहता है, एडवेंचर के चक्कर में पुलिस के डंडे ना पड़ जाएं समीर, चुपचाप घर चलते हैं। फिर आर्यन बोलता है, अरे डरपोक, जिंदगी भर डरता ही रहेगा क्या। समीर तू गाड़ी संजय वन की तरफ ले, मैंने सुना है वहां रात में लेडी इन वाइट दिखती है, देखते हैं आज भूत होता है या नहीं। विक्रम कहता है, आर्यन मजाक मत कर भाई, संजय वन हॉन्टेड है, सब जानते हैं। वहाँ कब्रिस्तान है, मज़ारे हैं, रात को वहाँ जाना सेफ नहीं है। समीर हंसते हुए बोलता है, लेडी इन वाइट सही है आर्यन। विक्रम तू डर मत, अगर भूतनी आई तो मैं उससे लिफ्ट दे दूंगा। गाड़ी अब पक्की सड़क छोड़कर संजय वन के कच्चे रास्ते पर आ चुकी थी। बाहर घना अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स गायब हो चुकी थी और गाड़ी की हेडलाइट्स सिर्फ सामने के कुछ पेड़ों को रोशन कर रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, वो ठंडक जो मौसम की नहीं बल्कि डर की होती है। विक्रम कहता है, समीर प्लीज़ वापस मोड़ ले, यहाँ की वाइब बहुत ख़राब है, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। तभी आर्यन बोलता है, विक्रम तू बस कर यार, ये देख कितना शांत है सब कुछ, बस पेड़ हैं और हम, कोई भूत वूत नहीं। इतने में समीर कहता है, भाई ये क्या था। आर्यन बोलता है, क्या हुआ, ब्रेक क्यों मारा। समीर कहता है, तूने देखा नहीं, कोई तो था रास्ते के बीच में, सफ़ेद कपड़ों में, मैंने अभी देखा। विक्रम कहता है, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था वापस चलते हैं। तभी आर्यन दोनों को शांत करते हुए कहता है, समीर वहाँ कोई नहीं है, शायद कोई कुत्ता होगा या परछाई, तू हाई बीम ऑन कर और आगे बढ़, हम वो पुरानी मज़ार तक जाएंगे। डर के बावजूद उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई। वो जंगल के बीचों बीच उस पुरानी मज़ार के पास पहुंच गए। वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें ज़मीन तक लटक रही थी। समीर कहता है, गाड़ी बंद कर रहा हूँ, आवाज़ सुनो, कितनी अजीब शांति है। तभी आर्यन बोलता है, गाइस वो पेड़ के नीचे देखो। विक्रम बोलता है, वो दिए हैं, इतनी रात को जंगल के बीच में दिए कौन जलाएगा। सच में उस घने पेड़ के नीचे करीब 10-12 मिट्टी के दिए जल रहे थे। अजीब बात यह थी कि हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन उन दियों की लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई उन्हें हवा से बचा रहा हो। तभी आर्यन थोड़ी बहादुरी दिखाते हुए कहता है, कोई तांत्रिक वांत्रिक आया होगा दिन में, चलो पास जाकर देखते हैं। विक्रम कहता है, पागल हो गया है क्या, मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहा। समीर कहता है, मैं भी आर्यन के साथ जाऊंगा, मुझे देखना है ये कौन है। आर्यन और समीर गाड़ी से उतरे। ठंडी हवा उनके चेहरे को चीर रही थी। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब गए, उन्हें एक मीठी सी खुशबू आई, गुलाब और इत्र की खुशबू, जो कि वहाँ होने का कोई तुक नहीं बनता था। आर्यन कहता है, समीर
ये खुशबू ये खुशबू कैसी है? तभी समीर कहता है, ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आई? हंसी की वो आवाज़ अब रोने में बदल गई थी। ऐसा लगा जैसे पेड़ के ठीक पीछे कोई बच्चा रो रहा है। आर्यन की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पेड़ के पीछे रोशनी मारी। आर्यन, आह, बस एक बिल्ली थी। शिट यार, डरा दिया। समीर बोलता है, मेरी तो जान निकल गई थी। चल वापस चलते हैं। विक्रम की हालत खराब हो रही है। विक्रम के पसीने छूट रहे थे। वो कहता है, तुम लोग इतनी देर कहाँ थे? और वो औरत कौन थी जो तुम्हारे पीछे खड़ी थी? आर्यन बोलता है, क्या बकवास कर रहा है? हमारे पीछे कोई नहीं था। विक्रम कहता है, झूठ मत बोल आर्यन, मैंने शीशे से देखा। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, उसके बाल खुले थे, वो पेड़ से उल्टा लटक कर तुम दोनों को देख रही थी। घबराया हुआ समीर कहता है, विक्रम चुप कर, दिमाग मत खराब कर, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट होती है। समीर बोलता है, अरे यार स्टार्ट हो जा। जब वो गाड़ी में बैठ जाते हैं तो विक्रम गाड़ी की चाबी घुमाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। समीर कहता है, अरे यार स्टार्ट हो जा। तभी विक्रम रोने लगता है और बोलता है, वो आ गई हमें लेने। आर्यन कहता है, समीर ट्राई कर जल्दी। सन्नाटे को चीरते हुए आर्यन की खिड़की पर तेज दस्तक हुई। तीनों ने डरते हुए उस तरफ देखा। खिड़की के बाहर अंधेरे में एक चेहरा था, एक औरत का चेहरा। रंग एकदम सफ़ेद, आंखें अंगारों जैसी लाल और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस आर्यन को घूर रही थी। उसकी उंगलियां शीशे पर स्क्रैच कर रही थी। आर्यन चिल्लाते हुए बोलता है, समीर गाड़ी स्टार्ट कर। समीर पूरी तरह पैनिक कर जाता है, बोलता है, हो ही नहीं रही भाई, क्या करूं? अचानक वो औरत गाड़ी की छत पर कूद गई। विक्रम बोलता है, वो ऊपर है, वो छत पर है। ऊपर से किसी के चलने की और हंसने की आवाज़ आ रही थी। गाड़ी ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उसे बाहर से हिला रहा हो। समीर डर के मारे जय बजरंग बली बोलता है। तभी अचानक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। समीर जोर से बोलता है, जय बजरंग बली। समीर ने एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आर्यन ने साइड मिरर देखा। वो पीछे आ रही है, जितना हो सके उतना जल्दी भगाओ। वो औरत, वो चीज़ गाड़ी के बराबर दौड़ रही थी। 60-70 की स्पीड पर 60-70 की स्पीड पर भी वो उनकी खिड़की के पास थी, हवा में तैरती हुई। उसकी आंखें अभी उन पर गड़ी थी। विक्रम इतने में हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है। कहता है, हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी और वो साया अचानक पीछे अंधेरे में गायब हो गया। वो तीनों जब तक मेन रोड पर कुतुब मीनार के पास नहीं पहुंच गए, गाड़ी नहीं रोकी। उस रात वो बचे तो सही, लेकिन वो रात उनके दिमाग से कभी नहीं उतरी। आर्यन को अगले कई महीनों तक तेज बुखार रहा। समीर ने अपनी वो गाड़ी बेच दी, क्योंकि उसे उसमें से सड़े हुए मांस की बदबू आती थी। और विक्रम ने उस दिन के बाद से रात को घर से निकलना बंद कर दिया। संजय वन आज भी वहीं है। दिन में हरे भरे पेड़ और परिंदे होते हैं, लेकिन रात में वहाँ लेडी इन वाइट आज भी लिफ्ट मांगती है। अगर कभी आप उस रास्ते से गुजरें और कोई सफ़ेद साड़ी में दिखे, तो गलती से भी गाड़ी मत रोकना, क्योंकि संजय वन में मेहमान कभी वापस नहीं आते।